आज जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो उस चीज ने मेरी म्यूजिक की सोच को ही बदल दिया। आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये एहसास जो आज वीडियो के बाद में आपको होगा, शायद कभी पहले नहीं हुआ हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी किशोर कुमार, आर डी बर्मन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाते थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही बिजली होती थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। इस गाने में उनका वो यॉडलिंग करना या ओम शांति ओम में उनका वो स्टेज फाड़ देने वाला जोश, पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा लगता था दोस्तों जैसे किशोर दा के अंदर एक शेर दहाड़ रहा हो। लेकिन जैसे ही वो राजेश रोशन के रिकॉर्डिंग रूम में कदम रखते थे, उनकी आवाज का वो शोर, वो धमाका बिल्कुल गायब हो जाता था। वहां पर उनकी आवाज बन जाती थी एक नरम रेशम, एक गहरी खामोशी और बिल्कुल नरम सा एहसास। बाद मुद्दत के हम तुम मिले, कहाँ तक ये मन को क्या मौसम है। आखिर ऐसा क्यों होता था? एक ही सिंगर, दो अलग अलग मिजाज, कैसे होता था ये जादू? और सबसे बड़ा सवाल, जब किशोर दा की वॉइस इतनी दमदार थी तो आखिर क्यों राजेश रोशन किशोर दा की आवाज में इतनी नरम और इमोशनल बना देते थे? आज इस वीडियो में हम इस संगीत के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिरी वजह आपको शॉक्ड करने वाली है। आ गया खानदानी शेर पर नाम रंगा सिंह, तेन सिंह का चेला, सबसे अलबेला। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस दमदार किशोर कुमार को समझना होगा जिसे पूरी दुनिया जानती है। पंचम दा यानी आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी, ये वो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो किशोर कुमार की आवाज की वोकल पावर और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। जहां पंचम दा का संगीत ब्रास, ड्रम्स और फास्ट पेस रिदम से भरा होता था। ये जवानी है दीवानी का गाना हो या चला जाता हूँ किसी की धुन में, ढूंढता चला जाता हूँ किसी की धुन में। यहाँ किशोर दा को अपनी आवाज की पूरी रेंज दिखानी पड़ती थी। उन्हें ऊंचे सुरों में जाना पड़ता था, एक आग पैदा करनी पड़ती थी दोस्तों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ऑर्केस्ट्रा इतना बड़ा होता था कि उसमें 100 से ज्यादा तो इंस्ट्रूमेंट होते थे। उस भारी भरकम संगीत के ऊपर अपनी आवाज को सुनाने के लिए किशोर कुमार को अपनी पूरी ताकत से गाना पड़ता था दोस्तों। पैसा ये पैसा गाना याद है ना आपको? ऊपर नीचे अंदर बाहर दूर पास मौसम है एक जैसा। वो जोश, वो ताकत एलपी के संगीत की मांग थी। और कल्याण जी आनंद जी के गानों में एक मर्दाना जोश और एक वजन होता था, जैसे ओ साथी रे गाना। हर धड़कन में प्यास तेरी। यहाँ किशोर दा की आवाज में एक अलग ही गहराई, एटीट्यूड और हथौड़ा तोड़ दहाड़ होती थी। लेकिन अब यहाँ से हमारी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है दोस्तों। जैसे ही साल 1975 आया और इंडस्ट्री में एंट्री हुई एक नए, शांत और गहराई से भरे कंपोजर की। नाम था राजेश रोशन। राजेश रोशन जी का संगीत बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। भूल गया सब कुछ, कोई रोको ना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। वो बड़े बड़े जोशीले इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि संगीत दिल से निकलना चाहिए, ना कि कानों को फाड़ने वाला। ओ यारा, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं। राजेश रोशन ने जब किशोर दा को साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने किशोर दा के अंदर की एक ऐसी खूबी को पहचाना
जो बाकी लोग अक्सर ध्यान नहीं देते थे। वो खूबी थी किशोर दा की सॉफ्ट विस्परिंग वॉइस। मेरा तो ये जीवन तमाम ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, मेरी जिंदगी ने मुझ पे एहसान। यानी नरम आवाज में कोई बातें कर रहा हो। जब राजेश रोशन ने उनसे गाना गवाया, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, उन्होंने किशोर दा से कहा, किशोर दा इस गाने में आपको गाना नहीं है, आपको बस हीरो के दिल की बात हीरोइन के कान में जाके फुसफुसाना है। और यही वो पॉइंट था जहां किशोर कुमार की आवाज का एक नया जन्म हुआ। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्यों राजेश रोशन के म्यूजिक में ही सॉफ्टनेस आती थी? इसके पीछे 3 बहुत बड़े रीजंस थे दोस्तों। आइए हम बारी बारी एक एक रीजंस को समझते हैं। पहला रीजन था एकॉस्टिक और कम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल। दोस्तों, राजेश रोशन अपने गानों में बहुत ज्यादा ढोलक, बड़े ड्रम्स या बहुत सारे वायलिन्स का शोर नहीं रखते थे। वो अक्सर एक एकॉस्टिक गिटार, एक फ्लूट या एक हल्के पियानो कोड पर गाना बेस करते थे। जब बैकग्राउंड में शोर कम होगा तो सिंगर को जोर से गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किशोर दा को माइक के बिल्कुल करीब आकर हल्की सी सांस छोड़ते हुए गाने की आजादी मिलती थी और इसी वजह से उनकी आवाज में वो इंटीमेसी और नरम दिली सुनाई देती थी। दूसरा रीजन है मेलोडिक सिंप्लिसिटी और ठहराव। दोस्तों, पंचम दा के गानों में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते थे जो बहुत बेहतरीन तो थे, लेकिन राजेश रोशन के गाने बिल्कुल सीधे और सस्ते होते थे, जैसे कोई नदी बह रही हो। गानों में एक ठहराव होता था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। इन गानों में सुरों को लंबा खींचा जाता था। थोड़ा है थोड़े की। किशोर दा इस ठहराव को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उन्हें हर एक शब्द को महसूस करने का वक्त मिलता था। तीसरा रीजन है दोनों का आपसी रिश्ता और एक दूसरे पे ट्रस्ट। किशोर कुमार उम्र में राजेश रोशन से बहुत बड़े थे दोस्तों। राजेश रोशन उन्हें एक बड़े भाई और उस्ताद की तरह मानते थे। किशोर दा के सामने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें इंस्ट्रक्शन देने से डरते थे, लेकिन राजेश रोशन बहुत ही सॉफ्ट लहजे, मासूमियत के साथ किशोर दा के पास जाते और कहते, दादा मुझे इस गाने में आपकी ताकत नहीं देखनी, आपका दर्द देखना है। किशोर दा उनकी मासूमियत पर दिल हार बैठे थे और अपना वो रूप निकाल कर देते थे जो उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। दोस्तों, एक सच बात बताऊं आपको, किशोर कुमार अपनी असली जिंदगी में बहुत अकेले थे। वो ऊपर से जितने हंसते मुस्कुराते और पागलपन करते हुए दिखते थे हमको, अंदर से उतने ही दुखी और अकेले थे। वो अक्सर कहा करते थे कि कोई उनका दोस्त नहीं है, वो पेड़ पौधों से बातें करते थे। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर उनके इसी पागलपन और एनर्जी को कैश करते थे, लेकिन राजेश रोशन उनके अंदर के उस अकेलेपन को महसूस कर पाते थे। जब उन्होंने गाना बनाया दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, इस गाने में जो दर्द है, जो तड़प है, वो कोई एक्टिंग नहीं थी। राजेश रोशन ने किशोर दा को उनके उसी अकेलेपन के मूड से गाने दिया। उन्होंने किशोर दा से कहा, दादा सोचिए आप अकेले हैं और कोई आपका अपना आपसे दूर जा रहा है। और फिर जो आवाज निकली उसने पूरी दुनिया को रोने पर मजबूर कर दिया था। आज तक बहुत लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि दिल क्या करे जब किसी से गाना रोमांटिक है या सैड है, क्योंकि इतने इमोशन के साथ किशोर दा ने इसे गाया है। वो आवाज दमदार नहीं थी, वो आवाज जख्मी थी। दिल क्या करे जब किसी से। तो दोस्तों, सच तो ये है कि आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने हमें वो किशोर कुमार दिए जो हमारी महफिलों में जान फूंकते थे, जो हमारे अंदर जोश भरते थे, वो हमें हंसाते थे, नचाते थे। लेकिन राजेश रोशन ने हमें वो किशोर कुमार दिए जो हमारी खामोशी का साथी था,
वो किशोर कुमार जो तब सुनाई देते थे जब हम अकेले रातों में कमरे की खिड़की पर बैठकर बारिश को देखते हैं। राजेश रोशन ने उनकी आवाज से मर्दानगी का मुखौटा ही हटा दिया। उनके अंदर का एक नरम मासूम बच्चे को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किशोर दा की आवाज की वो सॉफ्टनेस दरअसल उनके अपने दिल की आवाज थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ राजेश रोशन का संगीत ही सुन सकता था और हम तक पहुंचा भी सकता था। एक ऐसी आवाज जो दमदार तो नहीं थी पर सीधे दिल से पार निकल जाती थी। तो अब आप बताइए, आपको किशोर कुमार का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? वो रूप जो जोशीला और दमदार था, या राजेश रोशन के संगीत वाला सॉफ्ट और इमोशनल रूप? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा गाना किशोर कुमार का पसंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।